इस समय पूरे देश में मुहर्रम के जुलूस के दिन हुई हिंसा को लेकर निश्चित रूप से कुछ लोगों के अंदर भय होगा, कुछ की चिंता होगी और तनाव का माहौल तो खैर होगा ही होगा, क्योंकि मुहर्रम में जिस प्रकार की हिंसा हुई है उसका कोई कारण नज़र नहीं आता है। आप देखेंगे कि मुहर्रम में पहले भी जब कुछ तलवार लोग अपनी करतबबाजी दिखाते थे तो कहीं कहीं उनके दो पक्षों के बीच लगता था कि थोड़ा बहुत तनाव हो गया और ये हो जाता था आपस में। लेकिन अब दूसरी स्थिति पैदा हो रही है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बरेली हो, लखीमपुर है, बहराइच है, इन सब जगह जिस ढंग से हिंसा हुई उसका कोई कारण नहीं है। राजस्थान के चूरू में तो एक नौजवान की हत्या तक हो गई। बिहार के कटिहार में देखेंगे, गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में। बाकी अभी सारी घटनाएं हम लोगों के सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तो इस तरह की अलग अलग घटनाएं आ रही हैं। अब जैसे उज्जैन में तो पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस निकालने वाले प्रमुख लोगों के साथ मीटिंग करके रास्ता तय कर दिया था कि इस रास्ते से निकलेगी, उसका समय तय था। ये रास्ता प्रतिबंधित रहेगा, यहाँ बैरिकेड से। जुलूस ने पुलिस के सामने बैरिकेड तोड़ दिया, पुलिस से झड़प करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे। अब बताइए इसका ये क्या है? ये उसी प्रकार से कटिहार के समाचार है कि वहां जब जुलूस एक मंदिर के पास से गुजरा तो मंदिर पर पत्थरबाजी होने लगी, नारे लगने लगे। अब ये बड़ी भयानक स्थिति है। गोपालगंज में इसी प्रकार की घटना हो रही है। बरेली में बताया गया था कि भाई यहाँ आप 12 फीट की ताजिया निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ निकालेंगे। पता चला ताजिया उसके लगभग 3 गुने ऊंचाई की हो गई, 32 या कुछ फीट की हो गई। अब वो आगे समस्या पैदा हो गई उसको लेकर चलने में, और ये सब अड़ गए। इसी प्रकार से बहराइच में घटना हो गई, लखीमपुर खीरी में हो गई। कहीं मंदिर के सामने आपने नारे लगा दिए, कहीं घटना हो रही कि कहीं पत्थरबाजी कर दी, कहीं फिर मुहर्रम से लौट रहे हैं तो लौटने के बाद हमला किया गया दुकानों पर, लोगों पर, किसी का सिर फोड़ा गया। अनेक ऐसी घटनाएं सामने आ गई है। सीतामढ़ी जो बिहार का उत्तरी जिला है, जो नेपाल से लगा हुआ इलाका है, वहाँ भी दंगे की पूरी स्थिति पैदा हो गई। अब ये तो शबे बारात में हम देखते थे कि पहले कैसे हंगामा कर रहे थे। अभी तक ये दिख रहा था कि पिछले कुछ सालों से कि हिंदुओं से जुड़े जो प्रमुख तिथियां हैं, हमारी धार्मिक तिथियां हैं, त्योहार हैं, यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं हैं, उनमें उन पर कहीं न कहीं हमले हो रहे हैं। और उन हमलों के जो जांच है वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर पूर्व तैयारी से किए गए, पहले से ये तैयारी थी। दिल्ली में ही भीषण दंगा हो चुका है यहाँ जहांगीरपुरी इलाके में, और दंगा क्या एक पक्षीय हिंसा थी, गाड़ियाँ तक जलाई गई है, लोग मारे गए हैं। तो अब इसका तो गहराई से विश्लेषण करने की ज़रूरत है। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश में लोग थोड़ी बहुत चिंता तो प्रकट कर देते हैं, लेकिन आगे ऐसी न हो और ऐसा करने वाले लोगों को जवाब दे। क्योंकि अगर इस प्रकार की घटना हो रही है और कानूनी एजेंसियों के आने में समय लगता है कार्रवाई में, तो उस बीच क्या लोग मरें, मार खाएं, अपनी दुकान घरों को जलवाएं? क्या मंदिरों पर पत्थरबाजी होने दें या उनका मुकाबला करें? संविधान और कानून भी हमको ऐसी स्थिति में जब हम पर हमले हो रहे हैं तो हमको भी मुकाबले में हिंसा की अनुमति देता है। मैं यद्यपि हिंसा के पक्ष में कभी नहीं होता हूं कि हिंसा का जवाब कतई हिंसा नहीं हो सकता है। भारत में सभी समुदायों के, हिंदू और मुसलमानों को साथ रहना है। अगर 20 करोड़ से ज़्यादा इस देश में मुसलमान होंगे, 22-23 करोड़, तो इतनी तो दुनिया में आप देखेंगे तो 6 के अलावा किसी देश की आबादी ही नहीं है। मात्र 6 ही देश है जिनकी आबादी 20 करोड़ या उससे ज़्यादा हो सकती है। दुनिया में उतनी आबादी हमारे यहाँ मुसलमान लोगों की है। वो भारत के नागरिक हैं, उनको भी संविधान के तहत पूरा अधिकार है। और इतनी बड़ी संख्या अगर समाज की मुख्य धारा में नहीं है, वो विकास में शामिल नहीं है, तो फिर तो देश का कल्याण नहीं हो सकता है, देश महाशक्ति नहीं बन सकता है। इसलिए रहना सबको साथ है। लेकिन अब साथ रहने की चिंता किसी एक पक्ष को होगी या दोनों पक्ष को करनी पड़ेगी? उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहते हुए यह हालत है कि वहाँ
लखनऊ में हिंदुओं को इस्लाम मुसलमान बनना पड़ता है। एक लड़की छांगुर बाबा की कहानी बता रही है, उनका नाम छांगुर बाबा, कहानी बता रही है कि उसके पिताजी शराब पीते थे। वहाँ एक आदमी आया कि वहाँ से शराब छूट जाएगा, और उसके वो दूसरा आदमी इसके पास आने लगा। फिर एक दिन आया कि इसको, जैसे लड़की बता रही है, ले गया कि चलो बाबा आए हैं मिल लो, और वो बाबा को ले, फिर इसका नाम बदल दिया, इसका निकाह हो गया, और किसी किसी प्रकार वो लड़की निकल के आई है। और एक अनाम सा संगठन, विश्व हिंदू रक्षा परिषद पता नहीं क्या है, मैं उन लोगों को जानता हूँ, उसने 15 लोगों का फिर जो है हवन से वापसी कराई है। वो लोग कहाँ जाएंगे मुसलमान बनने के लिए, क्या होगा। अब आप आज छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हो गई, और पता चल रहा है कि उसका बड़ा रैकेट था 2022 में भी। मतलब आप पिछले चार सालों में देखें तो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का, मजहब बदलने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और कई में तंत्र का पता चल रहा है, फिर भी हो रहा है, और शहरों में हो रहे हैं। तो ये इसका क्या उपाय है, क्या निदान है। हर सरकारों की भूमिका है। सरकार अगर सख्त ही हो, प्रशासन सख्त हो। अगर हमारे यहाँ प्रशासन भ्रष्ट और चोर है, किसी घटना पर अगर उसको मोटा पैसा मिल गया, वो चुप हो जा रहा है, फिर तो कोई अवैध मदरसा चल रहा है, प्रशासन को पैसा मिल गया, वो चल रहा है, तो फिर तो समाधान प्रशासन से नहीं होगा। तो फिर तो ये जनता को समाधान करना पड़ेगा। जनता कैसे समाधान करेगी, क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है। अगर कोई घटना कभी एकाध हो जाती है तो उसको हम सामान्य मान सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रवृत्ति हो गई कि होना ही होना है, कि जब भी कोई ऐसे उत्सव जुलूस आएंगे तो हिंसा होनी ही है, इसका मतलब बहुत सारे लोग योजना पूर्वक तैयारी करके ये काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि देश में इस ढंग से हिंसा हो, स्वयं करते हैं। अब हिंदुओं की ओर से तो हिंसा हो नहीं रही है। ये तो है नहीं कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही है, बहुत सारे लोग उपवास किए हुए हैं, भजन गा रहे हैं, उन्होंने हमला कर दिया। किसी मंदिर के सामने से गुजरा, मस्जिद के सामने से गुजरा है, तब पत्थर चले हैं। पत्थर चले तो इतनी संख्या में पत्थर कहाँ से जाते हैं। अगर पहले से तोड़ कर योजना नहीं बनाई गई है तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पत्थर ईंट कई बार कहाँ से आ जाते हैं, पेट्रोल बम कहाँ से आ जाते हैं, गोलियां तक कई जगह चली हैं। तो ये सारी का मतलब यह है कि एक व्यापक हिंसा की कुछ लोगों के द्वारा तैयारी है, लोग पकड़ में भी आ रहे हैं। हिंसा कहीं होती है, उसके षड्यंत्रकारी कहीं से पकड़े जाते हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। तो अब ये देश को विचार करना है कि हम क्या कर सकते हैं, इसका निदान कैसे करें। ऐसा तो हो ना, जब घटना हो गई तब हम प्रतिक्रिया व्यक्त करें, तब प्रशासन आए, फिर रोकने की कोशिश करे, तब तक बहुत कुछ हो जाता है। राजस्थान में 3 साल पहले हिंदू की 9 वर्ष तिथि के दिन से हिंसा शुरू हुई थी, और उसके बाद हर वर्ष किसी न किसी घटना पर हिंसा हो जा रही है और रुक नहीं रहा है। यहाँ तक कि कई बार तो भगवा झंडा, कोई जुलूस निकाल रहा है, भगवा झंडा, पिछली बार तो भगवा झंडा जो रामनवमी का जुलूस था उसके निकालने के लिए लगाया जा रहा, तो उसके लिए मारपीट हो गए और उसके लिए हिंसा हुई है। और फिर वो हिंसा के कारण कुछ लोगों के जब बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, अवैध घर, तो फिर होता है कि भाई ये कौन सा न्याय हो गया। तो न्याय क्या होगा। मेरा अब कहना यह है कि क्या इस देश के मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग के अंदर कोई ऐसी बात पैदा हो गई है जो उनको लगता है कि हमको हिंसा ही करना है। क्यों पैदा हो गई होगी, क्या है, कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है। अभी तक जितनी घटनाएं हुई हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, पुलिस जांच से बहुत सारी बातें सामने आई है, क्या उसके बाद देश के हिंदू गैर मुस्लिम समाज को ही इसके बाद अपने स्वयं को संगठित करने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है कि हम अपनी ओर से हिंसा नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के प्रमुख लोगों से हमारे संबंध रहें, बातचीत हो, ताकि किसी जुलूस के दौरान कोई समस्या पैदा न हो।
लेकिन अगर एक कुछ लोगों ने तय कर रखा है करने का, तो उनके मुकाबले की कुछ न कुछ तो तैयारी अपने स्तर से भी करनी पड़ेगी, प्रशासन के साथ भी मिलजुल के रहना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में घटनाएं घटती हैं तो दूसरे एक के साथ एक तरफ घट रही तो दूसरे लोग अपना किवाड़ बंद करके अंदर छिपे रहते हैं, लगता है हमारे यहाँ आएगा नहीं। ये भारत की बहुत बड़ी समस्या रही है। इसी के चक्कर में आपका देश बंट गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आपके हाथ से निकल गया कि इस लड़ाई में हम कहाँ पड़े। और जो लोग नहीं पढ़ रहे थे उनकी दुर्दशा देखिए, या तो वो जगह छोड़ के भारत भागना पड़ा या फिर वहीं मरखप गए, मार डाले गए, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, महिलाओं के साथ हो गया, हत्या हो गई। और आज उसमें से ज़्यादातर लोग अपने हिंदू धर्म में बचे ही नहीं, उनकी आज 3 पीढ़ी बीत चुकी होगी, मुसलमान हुए। अब नई पीढ़ी के पास इसका ध्यान भी नहीं है, ये स्थिति हो गई है। तो अब जो सच्चाई है, सेकुलरिज्म तो ठीक है, सेकुलरिज्म के नाम पर जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर दूसरी ओर से, मैं तो नहीं मानता हूँ कि देश में जो मुस्लिम समुदाय है सारे की यही मानसिकता हुई है, उनके लिए भी अपनी रोजी रोटी परिवार है। बहुत सारे मुसलमानों को मैं निजी तौर पर जानता हूँ जिनका इस सब से लेना देना नहीं रहता है, वो तो कुछ हिंदुओं के पर्व त्यौहार में भी शामिल होते हैं, मिलजुल के रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग के अंदर अगर ये मजहब के नाम पर हिंसा का भाव पैदा है या अपनी ताकत हमको दिखानी है, हमको मरना पड़े, तो फिर उसका रास्ता ये नहीं हो सकता है कि जब घटना घट जाए तभी हम प्रतिक्रिया दें, तभी कार्रवाई करें। अब ये लगातार हो रहा है, तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अब एक ये स्थापित अस्थायी प्रवृत्ति हो गई है। इस स्थापित अस्थायी प्रवृत्ति से मुकाबले के लिए फिर नए सिरे से विचार करने पड़ेंगे, कानूनी स्तर पर भी, कि क्या नए सिरे से कानूनी ढांचा खड़ा करना है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल फोर्स बनाया जाना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। क्या नए सिरे से जो है दूसरे, लेकिन समाज के स्तर पर हम कैसे मुकाबला करें, इसकी तैयारी होनी चाहिए। अगर इसकी तैयारी नहीं है, अगर आपके अंदर प्रखरता नहीं है, अगर हमारे अंदर यह है कि हम पर हमला, अगर हमला करने वाले को यह है कि हम मेरे पर हमला कर दे और उसको उत्तर नहीं मिलेगा, मैं डर के रह जाऊंगा, तो हमला होगा। नागपुर में आपने देखा है कैसे हुआ है। नागपुर में अरे छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के विवाद को लेकर औरंगजेब का पुतला जलाना है, उसको भी बनाया गया कि नहीं, वहाँ तो जो है कुरान शरीफ की प्रतियां जलाई जा रही हैं और झूठ फैला करके, और जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। और पहले से ही प्लान वे में जहाँ भी दुकानें सब मुसलमानों के जो दुकानें थी उसको बंद रखी गई, जहाँ उनकी गाड़ियाँ लगी थी वो गाड़ियाँ पहले से हटा ली गई और चुन चुन कर हिंदुओं के घरों पर हमले हुए और कहीं से उसका कोई मुकाबला और प्रतिकार नहीं हुआ। तो इस प्रकार की घटनाएं अगर जगह जगह हो रही हैं तो ये हमको, आपको, सबको सचेत ही नहीं कर रहा है, अब ये बता रहा है कि इनसे कैसे निपटें, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी तभी होगी जब आप लगे कि ये हम पर भी हो सकता है, हमारा भी दायित्व है। आप जब संगठित होंगे तभी आप सरकार और प्रशासन पर भी कदम उठाने के लिए दबाव बना पाएंगे, और तभी आप दूसरे पक्ष पर भी दबाव बनेगा कि अगर हमने हिंसा किया तो हमको भी ये लोग छोड़ेगा नहीं। क्योंकि कई बार शक्ति की भाषा में शांति की भाषा काम नहीं करती है। जब दोनों तरफ से शक्ति होगी, एक तरफ हमला करने वाले को भी लगेगा कि अगर हमने हमला किया, अगर हमने पत्थरबाजी की, तो दूसरी ओर से भी हमको छोड़ा नहीं जाएगा और हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। और दूसरे इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो प्रशासन को लेके भी आ जाएंगे। अगर सीधा मुकाबला नहीं किए तो वो जागृत है, 5 मिनट, उन्होंने 5 मिनट के अंदर वो प्रशासन अब उनके दबाव में आ जाएगा, क्योंकि वो संगठित है, प्रशासन कार्रवाई कर देगा। तो ये स्थिति इस देश में दिखाना आवश्यक है। अगर देश में शांति बनाए रखनी, एकता अखंडता बनाए रखनी है, और मुसलमानों के अंदर भी जो शांति के समर्थक हैं, जो इस देश की एकता अखंडता चाहते हैं, उनको भी इसमें खड़ा होना पड़ेगा। बगैर उनके खड़ा हुए ऐसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और आप अपना दायित्व तय करिए कि हमको इसमें क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।